तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द हेवनली लॉर्ड के एपिसोड 129 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं वो शावलिन के मॉन्क से मिलने के लिए आते हैं और वहां पर उनका सामना जोखा और मास्टर शिम के साथ होता है और वो जोखा और मास्टर शिम से मिलते हैं और उनसे वहां पर बात करते हैं और उनको सारी बात बताते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उन लोगों को बताता है कि डिमोनिक फैक्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि डिमोनिक फैक्शन के लोग जो कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त राइटियस फैक्शन के अंदर 2 सेक्टर्स बर्बाद हो चुके हैं, जिनमें वारियोंग मैनर और साथ में नैमगोंग क्लैन, जिसकी वजह से शावलिन मंक्स को बीच में आना पड़ा और उन्हें यहाँ पर पता है कि उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स को बुलाना पड़ेगा। और क्योंकि मैं भी यहाँ पर उन मास्टर्स में से एक हूँ तो इसी वजह से मुझे भी यहाँ पर समन किया गया है। तो वहाँ जोका उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर अब ये मत कहना कि तुम यहाँ पर वाकई में किसी अनोइंग रिक्वेस्ट के लिए मेरे पास आने वाले थे, यानी कि तुम मुझसे भी कोई रिक्वेस्ट करने वाले। तो वो कहता है कि हाँ मैं तुमसे यही तो पूछने के लिए आया था कि क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए काम करोगे, क्योंकि अब तुम यहाँ पर हमारे मेन पेट्रोल ऑफिसर हो तो फिर तुम्हें भी यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के खिलाफ फाइट करने में हमारा साथ देना होगा। क्या तुम्हारा सामना फिलहाल ही में किसी डिमोनिक फैक्शन के मेंबर के साथ हुआ है? तुम्हारा जोका उसे कहता है कि हाँ यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के लोगों के साथ मेरा सामना हुआ है। मुझे लगा ही था कि यहाँ पर इनके बारे में कुछ ना कुछ अजीब तो जरूर है, क्योंकि जब मैंने इनमें से 2 लोगों को मारा था, जब मैंने 2 डिमोनिक सोल्जर्स को मारा था तो उनके मरने के बाद वो मॉन्स्टर्स में चेंज हो गए थे, वो डीमंस बन गए थे। लेकिन खैर मैंने उन लोगों को भी वहां पर मार डाला था। मैं यहाँ पर इसके अलावा एक और चीज के बारे में तुम्हें फिलहाल के लिए कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक कोलोसल को देखा था, मैंने एक बड़े से टाइटन जाइंट को देखा था, लेकिन वो मुझे पता नहीं है वो क्या चीज है। मैं एक अलग स्पेस के अंदर चला गया था। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारे स्किल्स के साथ तुम यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ उन डिमोनिक सोल्जर्स को मार पाओगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डिमोनिक सोल्जर्स को मार सकता हूँ तो फिर तुम भी मार सकते हो। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुमने यहाँ पर सोल्जर्स को मारा है। डिमोनिक सोल्जर्स जो है वो नॉर्मल मार्शल मास्टर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर सही अपने मेन पेट्रोल ऑफिसर को चूज किया है, मैंने सही बंदे को चूज किया है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि लड़के अब यहाँ पर तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे लिए और डिमोनिक सोल्जर्स का खात्मा करो। क्या तुम यहाँ पर मेरे लिए काम करोगे? मास्टर शिम उसे कहता है लेकिन कमांडर मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमारा ग्रीन फॉरेस्ट हमेशा यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स रहता है, कभी भी यहाँ पर राइटियस फैक्शन के कामों में दखल अंदाजी नहीं करता। तो इस वक्त तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हो कि जोखा को यहाँ पर इन कल्ट ऑफ डार्कनेस के लोगों से फाइट करनी होगी? इससे तो हम लोग यहाँ पर एक्टिवली इस फाइट में खिंचे चले जाएंगे। तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ मुझे यहाँ पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब तक अपनी माउंटेन के ऊपर सेफ हूँ, मेरे लोग सेफ हैं, तब तक मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के लोग ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर घुस आएंगे तो फिर मुझे यहाँ पर उन सभी लोगों को ढूंढ कर मारना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ग्रीन फॉरेस्ट के लोग यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के कमीने लोगों के हाथ से मारे जाएं। इसका मतलब जैक में पिछले कई सालों से यहाँ पर इनको ऑब्जर्व कर रहा था और अब यहाँ पर कमीने लोग अपनी हद पार कर चुके हैं। ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर भी उन लोगों की टीम शामिल हो चुकी है। डिमोनिक फैक्शन के कुछ लोग हमारी कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के कैप्टन बन चुके हैं, यानी कि यहाँ पर वो कैप्टन बनकर उनकी सीट के ऊपर बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पर उनके खिलाफ एक्टिवली कुछ भी नहीं कर सकता। लास्ट टाइम का कंपटीशन तो तुम्हें याद ही होगा। लास्ट टाइम के कंपटीशन में 5 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने मेरे डिसाइपल्स को हरा दिया था, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अजीब थी। वो सारी की सारी स्ट्रेंथ देखने के बाद मुझे आइडिया हुआ था कि वो 5 लोग डिमोनिक कल्ट के मास्टर्स हैं, डिमोनिक कल्ट के डिमन सोल्जर्स हैं और सभी के सभी यहाँ पर आने के बाद अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के कैप्टन यानी लीडर बन चुके हैं। और क्योंकि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर एक रूल है और वो रूल कहता है कि ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट ही नया लीडर बन सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्टिवली उनको रिमूव भी नहीं कर सकता, ना ही उनके ऊपर इल्जाम लगा सकता हूँ, क्योंकि इससे मैं अपने ही उस बनाए हुए रूल को तोड़ दूंगा, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के लोग जो है वो इस बारे में गलत समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर अपने बनाए हुए रूल्स को तोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। उन सभी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के कैप्टन जो कि असल में डिमोनिक सोल्जर्स हैं, वो सभी लोग यहाँ पर ऐसे घटिया और घिनौने काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे खुद यहाँ पर एक्शन लेना पड़ रहा है। मैंने सुना है कि वो लोग यहाँ पर इंसानों को मार डालते हैं, जहाँ तक उनमें से कुछ इंसानों को खा भी रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा अजीब और बहुत ज्यादा घटिया बात है। तो मैं जोका कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा घटिया बात है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं कि हाँ ये वाकई में घटिया बात है और इसी वजह से मैं यहाँ पर इन मर्डरर्स को निकालना चाहता हूँ, मैं एक एक करके इन सभी को वाइप आउट करना चाहता हूँ। तो जोका कहता है तो फिर तुम अभी तक यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि ये काम मैं करूँ? तुम अपने हाथों से भी तो ये कर सकते हो। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि यहाँ पर रूल्स की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करूंगा तो सभी लोग मेरी तरफ देखेंगे और शायद उन्हें यहाँ पर यह आइडिया हो कि हम लोग यहाँ पर एक ऐसी संस्था है जो अपने रूल्स को तोड़ती है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इस काम को करो।
मुझे ये कल्ट ऑफ डार्कनेस के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उन लोगों ने वाकई में यहाँ पर मास्टर नामगोंग जियोन को हरा दिया तो इसका मतलब यह है कि वो वाकई में स्ट्रॉन्गर हैं। क्योंकि आज से 30 साल पहले मैं नामगोंग रियोन से मिला था। नामगोंग ब्योक जो था वो एक काफी ज्यादा पावरफुल इंसान था। उस वक्त उसकी पावर लेवल तकरीबन मेरी पावर लेवल्स के बराबर थी। हम दोनों में वहां पर फाइट होने वाली थी और हम दोनों ने एक दूसरे से बात की, जहां पर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ डिसाइड किया कि हम दोनों में से अगर फाइट होगी तो दोनों में से एक सीवियरली जख्मी हो जाएगा, यानी कि हम दोनों यहाँ पर बुरी तरह जख्मी भी हो सकते हैं, दोनों में से एक मर भी सकता है। लेकिन फाइनली जहां पर दोनों में से डिसाइड करने का वक्त है कि हम दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन है, तो ना चाहते भी हम दोनों ने वहां पर आपस में फाइट की। दोनों की फाइट जो थी उसका नतीजा यह निकला कि हम दोनों जहां पर फाइट में ड्रा रहे, यानी कि कोई किसी को बुरी तरह जख्मी नहीं कर पाया, ना ही कोई जहां पर फाइट में एक दूसरे को हरा पाया। और वो फाइट जो थी, उस फाइट के बाद मुझे इतना आइडिया तो हुआ कि नामगोंग ब्योक एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, लेकिन अगर नामगोंग ब्योक को मार दिया गया है या फिर वो गायब है तो इसका मतलब यह है कि डिमोनिक कल्ट के लोग नामगोंग ब्योक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। और एक दिन अगर मेरा उन लोगों के साथ सामना होगा तो हो सकता है कि मैं भी इस फाइट को जीत ना पाऊं। तो इससे पहले कि ये डिमोनिक फैक्शन के लोग और ज्यादा फैले, हमें यहाँ पर इनकी जड़ें काटनी होंगी। जियोका कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर नामगोंग जैसा मास्टर भी उन लोगों से हार सकता है। तो मास्टर शिम कहते तो फिर बताओ कि यहाँ पर करना क्या है। मुझे यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के डिमोनिक सोल्जर्स के बारे में एक चीज काफी ज्यादा अजीब लगती है। एक तो यह है कि उनकी मार्शल आर्ट्स की प्रोग्रेस इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन उनकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। उनके पास इतनी सारी एनर्जी का भंडार कहाँ से आता है, और ऊपर से जब वो मर जाते हैं तो मरने के बाद वो डीमंस बन जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पावर लेवल पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उनसे कहता है कि हाँ, ये बात तो वाकई में सच है कि अगर हम लोग यहाँ पर इन डिमोनिक फैक्शन के सोल्जर्स को नहीं हरा पा रहे, तो फिर अगर यहाँ पर डिमोनिक फैक्शन के जनरल से हमारा सामना आता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे। उनका एक एक जनरल यहाँ पर हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है। जोखा जो होता है उनसे कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर करने को तैयार हूँ। तो वो कहते हैं क्या वाकई में? तो जोखा कहता है हाँ, मैं ये करूंगा, लेकिन बदले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा और मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा। तो जोखा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, लेकिन मैं यहाँ पर नामगोंग क्लैन के उस एहसान को उतारने के बदले में, क्योंकि नामगोंग क्लैन का मेरे ऊपर एक एहसान है और उसकी वजह से मैं यहाँ पर इन कमीने लोगों को ठिकाने लगाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ पर एक शर्त पूरी करवानी है। क्या तुम मेरी एक कंडीशन को मानोगे? तो मास्टरों से कहते हैं हाँ बताओ क्या कंडीशन है। तो जोखा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वारयोंग मैनर को दोबारा से रीबिल्ड होने से रोका जाए, तो क्या तुम ये कर सकते हो? तो ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहता है कि ये तुम क्या बात कर रहे हो, वारयोंग मैनर वो तो राइटियस फैक्शन है और इसका यहाँ पर डार्क फैक्शन के साथ क्या लेना देना है। अगर वो लोग यहाँ पर अपने आप को रीबिल्ड करना चाहते हैं तो इसका यहाँ पर इस बात से क्या लेना देना। तो जोखा उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मेरी बात को समझ नहीं पा रहे। मैं चाहता हूँ कि वारयोंग मैनर की रीबिल्डिंग को रोका जाए, वो लोग दोबारा अपने पांव पर खड़े नहीं होने चाहिए, कभी भी वारयोंग मैनर का नाम दोबारा से यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए। मेरी सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है, अगर तुम इस शर्त को मानोगे तो फिर ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जितने भी छुपे हुए डिमोनिक सोल्जर्स मैं सभी को एक एक करके ढूंढ कर निकालूंगा और मार डालूंगा। तो मास्टर से कहते हैं क्या मैं यहाँ पर इसकी वजह जान सकता हूँ, क्या है यहाँ पर इसकी वजह क्या है। तो हमारे मास्टर शिम जो होते हैं वो जोखा से कहता है कि यंग मास्टर योन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं यहाँ पर सारी बात इनके सामने रखूं, मैं तुम्हारी सिचुएशन को इनके सामने रखता हूं। तो वो कहता हाँ क्यों नहीं, ठीक है आप यहाँ पर इनको बताओ। तो इसी के साथ ही मास्टर शिम जो होते हैं वहां पर सारी की सारी बात उसके सामने रखते हैं। ग्रीन फॉरेस्ट किंग को सारी वजह बता देते हैं कि कैसे हमारे जोखा के ऊपर वहां पर जुल्म होता रहा, कैसे 10 साल के लिए उसे एक रूम के अंदर बंद रखा गया। सारी बात सुनने के बाद हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं वो कहते हैं क्या उन कमीने लोगों ने ऐसा किया था, उनकी रीबिल्डिंग तो क्या मुझे यहाँ पर अगर तुम कहो कि उनको पूरी तरह से जाकर बर्बाद कर दूं, एक एक को चुन चुन कर मार डालू, तो मैं ये भी करने को तैयार हूँ। ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं और कहता है ठीक है, जहां तक मुझसे हो सका मैं यहाँ पर वारयोंग मैनर को दोबारा से रीस्टैब्लिश होने से रोकने में तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैं यहाँ पर वारयोंग मैनर का नाम दोबारा सामने नहीं आने दूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 129 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जोखा की अगली डेस्टिनेशन क्या होगी।